नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और 5 टॉपिक के साथ आते हैं, 5 प्रश्न के साथ। 69 पर पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ओपन वेट एआई मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई बार जो टेक्निकल वर्ड होता है इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको वाकई आसान होते हैं। क्या गया है कि सही है कौन से कथन। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक प्रकार का लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि यहां पर एलएलएम है, पहली बात। दूसरा, इसे बिना किसी लाइसेंसिंग के डाउनलोड और उपयोग किया जा सकता है। दो बातें यहां पर कहा गया है। पहला कहा गया है कि ओपन वेट एआई मॉडल जो है क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यह बिल्कुल सही जवाब है। और दूसरा, यहां पर इसके डाउनलोड को लेकर के बात किया गया और कहा गया है कि डाउनलोड जो है और उसके उपयोग, ये दोनों क्या बिना लाइसेंस शुल्क दिए हो सकता है। तो देखिए, पहली बात यहां पर समझिए, ये जो ओपन वेट मॉडल होता है दरअसल ये आमतौर पर ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत जारी किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको इसमें लाइसेंस शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के पूछा गया था कौन सा, तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो हमें सी विकल्प के साथ चलना है। आगे बढ़ जाएं दूसरे पर। क्या पूछा गया है। तटीय नौवहन विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसको 4 स्टार लगाइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। पूछा गया कि सही है और कहा गया कौन से कथन। विधेयक में तटीय व्यापार की परिभाषा में मत्स्यन को शामिल किया गया है या नहीं, ये एक बात। ठीक है, किसमें? तटीय व्यापार की परिभाषा में। ओके, इसमें राष्ट्रीय तटीय शिपिंग डेटाबेस बनाने का प्रावधान किया गया है, यानी कि एक नेशनल लेवल पे तटीय शिपिंग डेटाबेस की व्यवस्था की बात की गई है, देखेंगे। और भारतीय व्यक्तियों के स्वामित्व वाले जहाजों को लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। जो भारतीय व्यक्ति होंगे उसके जो जहाज होंगे, कुल मिला के स्वामित्व वाले, उतने शब्दों पे मत जाइए, मतलब कोई भारत का आदमी होगा, उसका अपना जहाज होगा, वही ऑनर होगा, तो क्या उसके लिए भी यहां पर जो है लाइसेंस लेना है या वो व्यवस्था बंद कर दिया गया, यहां पर बात किया गया है। पहली चीजें जो मत्स्य को लेकर के बात किया गया इस विधेयक में, देखिए, विधेयक में तटीय व्यापार को भारत के बंदरगाहों या स्थानों के बीच, कह सकते हैं समुद्र मार्ग से माल या यात्रियों या सेवाओं के परिवहन के रूप में परिभाषित किया गया है। और इसमें कहीं भी जो है मत्स्य की चर्चा नहीं की गई है। तो जाहिर सी बात है इस डेफिनेशन में ये चीजें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात जो यहां पर कहा गया है कि इसमें राष्ट्रीय तटीय शिपिंग डेटाबेस बनाने का प्रावधान क्या किया गया है, तो ये प्रावधान है कि इसमें एक है राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और जो है वो शिपिंग डेटाबेस होगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो कहता है कि भारत के स्वामित्व, भारत का कोई व्यक्ति होगा, उसका जहाज होगा, तो क्या उसे लाइसेंस लेने की आवश्यकता है या समाप्त कर दिया गया। देखिए, भारतीय ध्वजधारी जहाज जो होंगे ना, उनके लिए तटीय व्यापार में ट्रेडिंग लाइसेंस की आवश्यकता को इस विधेयक में समाप्त कर दिया गया है। क्यों समाप्त किया गया? ताकि संचालन में उन्हें सुविधा प्रदान किया जा सके। तो ये दोनों ही यहां पर सही हो गया। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, 2 और 3, यानी कि बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। तीसरे पर चलते हैं। फ्लोराइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है कितने कथन, यह पूछा गया है। यह प्राकृतिक रूप से, ध्यान से देखिएगा, एक एक बातें देखिए यहां पर। यह प्राकृतिक रूप से पानी, मिट्टी, चट्टानों और कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है इसको लेकर के चर्चा। और फ्लोराइड का अत्यधिक सेवन अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। यह बहुत कॉमन लाइन है और ऐसे लाइन में गलती करने के चांसेस रहता है, यह ध्यान देना है। उच्च फ्लोराइड सांद्रता वाले पानी के निरंतर उपयोग से फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव कहने का मतलब जो उत्पादकता है वह गिर जाता है। आप सब फ्लोराइड के विषय में जानते हैं कि फ्लोराइड जो है एक प्राकृतिक खनिज है, जो भूमिगत जल यहां पर कहा गया है। तो जल की बात किया गया है, चाहे वो मिट्टी हो, चट्टान हो, कुछ खाद्य पदार्थ हो, जैसे कि समुद्री मछलियां, जैसे कि चाय, इस सब में जो है ये पाया जाता है। तो यह जो है स्टेटमेंट सही हो गया। और इसका अत्यधिक सेवन जो है अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनेगा निश्चित तौर पर। अब जो है जैसे कि हड्डियों में बहुत कठोरता की बात की जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, दांत में सफेद दाग आ जाते हैं, जिसको डेंटल फ्लोरोसिस कहा जाता है मेडिकल साइंस में। तो ये सब चीजें हो जाएगा। बहुत कॉमन लाइन है लेकिन ये सही है, ध्यान रखना, ऐसे लाइन पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और कहा गया है कि उच्च फ्लोराइड सांद्रता वाले पानी के निरंतर अगर आप उपयोग करते हैं और खास करके एग्रीकल्चर में, तो फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पैदावार क्या वहां पर गिरेगा। तो निश्चित तौर पर फसल की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उपज जो है वह कम हो जाएगा। तो यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। पूछा गया था कितने कथन सही हैं, तीनों। तो सभी सी के
यानी कि सभी 3 सी विकल्प के साथ चलेंगे। चौथे में चलिए, चौथा क्या कहता है? देखिए चौथा कहता है सारा हार्डविकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। चर्चा में रहा है ये शब्द। द हिंदू वगैरह अगर आप पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, तो आप ऐसे शब्दों को वहां पर देख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है सही है और कौन से कथन। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं। यह भारत की एकमात्र शाकाहारी जो है छिपकली है, निश्चित तौर पर यह सही स्टेटमेंट है, 100 सही हो गया। इसमें अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। और तीसरा, IUCN की रेड लिस्ट में, IUCN की रेड लिस्ट में संकट मुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है इसे, सारा हार्डविकी को, यह गलत है। देखिए यहां पर ये जो रेड लिस्ट की बात किया गया है, दरअसल IUCN के अनुसार जो है सारा हार्डविकी को वनरेबल बोले तो VU है ना, इस कोड से डिनोट किया जाता है, तो वनरेबल श्रेणी में रखा गया है, ना कि यहां पर जो देखेंगे आप जो है संकट मुक्त में। तो कुल मिलाकर के ये गलत हो जाएगा बस यहां पर। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, 1 और 2 सही है, यानी कि 1 और 2 ए विकल्प में है। देखिए एक एक पॉइंट को पढ़ते चलेंगे, आप देखेंगे कि चीजें आपके लिए आसान होता चला जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। यह मिशन चर्चा में रहा है, इसको आप क्या कीजिए, 4 स्टार लगा दीजिए। यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इसरो द्वारा प्रस्तावित मिशन है। नहीं, यहां पर एक बात ध्यान देना है कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि इसरो ने यह काम किया है ना। यह जो है इसरो द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि एक निजी अंतरिक्ष उड़ान जो है उसके द्वारा किया गया है। एक अमेरिकी कंपनी है, यह जो है अपने आप में एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है, और एक्सियोम स्पेस एक कंपनी है, वह इसे संचालित करती है। फिर इसरो की क्या भूमिका है? इसरो इस मिशन में एक भागीदार है। ठीक है, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो जिनका नाम था ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है इस मिशन में शामिल होंगे, ये बात इसमें कहा गया है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट तो भाई साहब आपका गलत हो गया। इसके तहत जो है स्पेस क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को ध्रुवीय कक्षा में क्या स्थापित किया जाएगा। देखिए यहां पर जो बात किया गया है, जो अंतरिक्ष यान को लेकर के, यह दरअसल ध्रुवीय कक्षा में नहीं बल्कि पृथ्वी की निचली कक्षा में ये जाएगी। ठीक है, निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ये फैक्ट भी गलत हो गया। तो आपसे पूछा गया था सही है कौन से कथन, यानी कि दोनों ही गलत हो गया ना। हाँ, तो डी होगा, ना तो 1 ना ही 2। प्रश्न क्या होता है, इस तरह के प्रश्न वैसे देखेंगे एग्जाम में तो कम ही सही होता है डी विकल्प, अगर ऐसा विकल्प हो, लेकिन फिर भी हो भी सकता है, तो ध्यान से देखना है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, पुरंदर, सतारा या तंजौर? 4 में से जो सही लगता है उसका जवाब चुनकर के आपको क्या करना है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना है। आप में से अधिकांश तो लोग सही जवाब दे रहे हैं, तो इसी तरह से आगे भी इस कार्य को जारी रखना है। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।